देश हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से हम लेके आए हैं काव्यखंड गोधली चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा है कविता है मोह आसुवाहनी ले बरसो। इसके जो कवि हैं घनानंद जी। मृत्यु 1739 ईस्वी में। ठीक है, दो है इसमें कविता। अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह आसुवाहनी ले बरसो। इसका क्या अर्थ है, इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मतलब सुधो मतलब सीधा, स्नेह मतलब प्रेम, और मार्ग मतलब रास्ता। तो जो रास्ता है प्रेम का वो बहुत ही सहज और सरल है, सीधा है। और दूसरा है मोह आसुवाहनी ले बरसो। इसका अर्थ हुआ मेरे आंसुओं को उस विश्वासी सुजान के घर बरसाओ ताकि वो मेरे पीड़ा को समझ सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये घनानंद जी ने लिखा हुआ है, दो इनकी कविता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। कैसे कवि हैं बाबू? सिरमौर। घनानंद जी सिरमौर कवि हैं। कौन सी युगीन के? रीति युगीन के। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। ठीक है, इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ठीक है, ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। अब वो गायक थे, इनका दिल टूटा था। दिल जब टूटता है तो गायकी निकलती है, और कवि भी थे। आगे, किवंदती की सुजान नामक नर्तकी को वो प्यार करते थे। उनको प्रेम हो गया था, एक सुजान नाम की नर्तकी थी उनसे। अगर विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। विराग मतलब उनसे जब उनसे दूरी जब बढ़ी, वो बेवफाई कर बैठी या क्या हुआ, तो उसके बाद वो वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य करने लगे। वैष्णव मतलब जिसमें विष्णु को माना जाता है। उसके बाद रचना करने लगे, काव्य की रचना करने लगे। सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा। ठीक है, उनको घनानंद को पकड़ लिया और समझे कि बादशाह का ये मीर मुंशी है, और इनसे जर अर, इसका अर्थ हुआ 3 बार सोना 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 मांगा। क्या बोला? इनसे जर अर। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, अर्थात धूल धूल धूल। इस पर क्रोधित होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया, इनको मार दिया। ये छोटी सी इनके बारे में जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। घनानंद की जो प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर है। सुजान जिससे प्रेम करते थे। और दूसरा है विरह लीला। तीसरा रसकेली बल्ली। तो याद रखेंगे, प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली, याद रहेगा बच्चों। आगे, यह प्रेम की पीर के कवि हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि कौन पीर के कवि हैं। पीर के कवि, प्रेम के पीर के कवि हैं, तो आंसर क्या होगा? घनानंद। तो ये प्रेम की पीर के कवि हैं। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग है, क्योंकि बाबू इनका दिल टूटा हुआ था सुजान से, जो नर्तकी से ये प्रेम करते थे।
तो इनका प्रेम का पूरा पीड़ा दिखता है इसमें, इनकी कविताओं में। कविता की जो इनकी भाषा थी परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा में ही ज़्यादातर कविता लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बाबू हमार शुरू करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शुरू करें ना। तो ये हमारा था किसके बारे में, तो घनानंद के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सैनप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है। हमने आपको बोला था कि चैप्टर जैसे आप पढ़ते जाओगे ना तो सब क्लियर होते जाएगा, और जैसे 2 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया तो अब इसमें सबका नाम आने लगा। तो पहला ऑप्शन जो है गुरु नानक तो होगा नहीं, अभी हमने बताया अति सुधो स्नेह को मार्ग है। दूसरा प्रेमघन, तीसरा रसखान, चौथा घनानंद। क्या होगा बाबू, घनानंद होगा। प्रेमघन आगे मिलेंगे, गुरु नानक और रसखान आपको मिल चुके हैं, तो ये घनानंद का है। तो सही ऑप्शन डी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि, क्यों कहता है बाबू। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती। बाबू प्रेम मार्ग में थोड़ा सा भी चतुराई काम नहीं करती। अगर सच्चे दिल से आप प्रेम कर रहे हो तो थोड़ा सा भी यहाँ पे चतुर नहीं बन पाओगे आप। दूसरा है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर देती है। तीसरा है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, कपटी लोग से बस की बात नहीं है। चौथा, उपयुक्त में से सभी। आपको बताया गया था कि उपयुक्त में से सभी होगा तो ज्यादातर वही क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला है सुजान सागर, दूसरा है विरह लीला, तीसरा है रसकेली बल्ली, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा होगा, उपयुक्त में से सभी सब हैं। सुजान सागर भी होगा, विरह लीला भी होगा, रसकेली बल्ली भी होगा, है ना। और आपको बताया भी गया था कि उपयुक्त में से सभी होगा तो सभी होंगे। तो इस बात पे आप ध्यान देते रहिए, और आपको ये ऑब्जेक्टिव जो डाला गया है आप याद करते भी जाइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए। चौथा नंबर ऑप्शन है, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए। तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीले, दूसरा औरंगजेब, तीसरा मोहम्मद गौरी, चौथा नादिर शाह। किसके द्वारा, नादिर शाह के द्वारा, है ना, नादिर शाह। याद रखेंगे, घनानंद को किसके सैनिकों ने मारा था, नादिर शाह के। घनानंद को किसके सैनिकों ने मारा था, नादिर शाह। तो ये ऐसे ही क्लियर रखेंगे, घनानंद नादिर शाह एक साथ नाम याद रखेंगे, घनानंद नादिर शाह, घनानंद नादिर शाह। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए, सन पूछ रहा है बाबू। पहला ऑप्शन है 1699, 1729, 1739। कब मारे गए थे, 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 1739 याद रखेंगे, मृत्यु इनका 1739 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मन लेहू छटांग नहीं, पंक्ति किस कविता की है। ये किस कविता की है, ये जो लाइन है ये पंक्ति है। तो मेरे बिना तुम प्रभु, प्रेम ऐनी श्री राधिका, अति सुदो स्नेह को मार्ग, मोह आशिवाहनी ले बरसो। तो कौन सा होगा बाबू, ये है अति सुदो स्नेह को मार्ग। जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसी में है अति सुदो स्नेह को मार्ग। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। कोनो दिक्कत नहीं है नु, अरे हमारे बाबू कोनो भी दिक्कत हो के, अगर ये पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन के तो इहो बताइए लो, तो पीडीएफ तार लोग उपलब्ध करा दिए। ठीक बाबे, लिंक डाल दिए या जैसे भी हो। और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सब्सक्राइब कराओ, ए पर ध्यान दो सब्सक्राइब पर। और वीडियो एकदम रोज वीडियो आ रहा है, एकदम रोज देखे के एकदम टाइम निश्चित कर ला, रोज एक वीडियो देख जाएगा बा। 1 महीना में हिंदी कंप्लीट करा लेगा भाई, पूरा हर एक चैप्टर, जितना भी चैप्टर बाबे।
तो क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। कभी घनानंद मन लहू पौ देहू छटांक नाही कहकर सुजान से कितना प्रेम मांगा। ठीक है, कितना प्रेम मांगे हैं? तो एक नंबर पहला ऑप्शन है छटांग भर, दूसरा पाव भर, तीसरा शेर भर, चौथा एक मन। तो सही ऑप्शन छटांग भर प्रेम मांगे थे वो। कितना? छटांग भर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के क्या थे? घनानंद जो मोहम्मद शाह रंगीले के जो थे वो क्या थे? पहला ऑप्शन है बेटा, नौकर, मीर मुंशी, सभी सही है। तो कौन सा होगा? ये क्या समझ के मारे थे? मीर मुंशी। कौन सा? मीर मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? पहला ऑप्शन घनानंद, दूसरा रसखान, तीसरा नानक, चौथा तुलसी। किसको? घनानंद को मार डाला। हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव देख लेंगे ना कि आपको याद हो जाएगा नादिर शाह घनानंद, नादिर शाह घनानंद किसको मारा भाई। तो क्वेश्चन पे विशेष ध्यान। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन, घनानंद ने अपनी सवैयों में सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? पहला ऑप्शन है सुजान नामक नर्तकी को, अच्छे लोग को, साधु को, संत को। किसको? सुजान नामक नर्तकी को, जिससे वो प्रेम करते थे, उसे ही उन्होंने कहा है। सुजान उसे ही कहा है, नर्तकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अति सुदो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किसकी रचना है? रचना ये किसकी है? तो पहला ऑप्शन है रसखान, दूसरा घनानंद, तीसरा गुरु नानक, चौथा मतीराम। मतीराम कहां से आ गए जी? मतीराम नहीं होगा। कौन सा होगा बाबू? घनानंद पे जाएंगे, ध्यान देंगे इस बात पे। घनानंद याद रखेंगे, अति सुदो स्नेह को मारा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 12 है, घनानंद किस काल के कवि थे? पहला ऑप्शन भक्ति काल, दूसरा आदि काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। तो सही ऑप्शन जो होगा रीति काल। याद रखेंगे, घनानंद रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1779 ईस्वी के आसपास, दूसरा चौथा 1700 ईस्वी के आसपास। तो कौन सा होगा? 13 का बी होगा, 1679 आसपास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किस काव्य की धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? श्रेष्ठ कवि पूछ रहा है, घनानंद किस काव्य के धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? तो पहला है रीतिबद्ध, दूसरा रीति मुक्त, तीसरा रीति सिद्ध, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन? रीति मुक्त, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? कौन से भाषा के कवि थे? पहला अवधी भाषा, दूसरा राजस्थानी भाषा, तीसरा ब्रज भाषा, चौथा भोजपुरी। कौन सा होगा बाबू? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है ना। नेक्स्ट आज ये 60 नंबर क्वेश्चन पे। कोनो दिक्कत नहीं ना? अरे कोनो दिक्कत ना होगी चाहिए बाबू हमार। कोनो दिक्कत हो गए कड़ाक दे कमेंट करो का चाहिए क्वेश्चन है। बहुत बबुआ बोला तरह लो कि फिजिक्स से क्वेश्चन चाहिए। मिली मिली बाबू, सब्र करो, सब्र के पल मीठा होला। 500 सब्सक्राइबर होई तो मैथ के क्वेश्चन चालू हुई बाबू। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाइए तो फिजिक्स के क्वेश्चन चालू हो। 7th 8th सब के आई बाबू। जो कमेंट करो तालो कमेंट हम काल पढ़े, काल चाहे परसों के वीडियो में तारा के हम के बाबू मांगत है तारा लोग बताई ले, दिखाए ले वीडियो। चलो आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा घनानंद, चौथा सूरदास। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बाबू? सी, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू,
कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? पहला ऑप्शन अत्यंत कठिन, दूसरा टेढ़ा मेढ़ा, तीसरा अत्यंत सरल, चौथा छल कपट। कौन सा आंसर होगा बाबू? अत्यंत सरल वाला जाएंगे, सी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किनके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर, औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद सारंगीले। किसके यहाँ? मोहम्मद सारंगीले। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सुजान सागर के रचनाकार हैं, कौन हैं? पहला ऑप्शन रसखान, दूसरा गुरु नानक, तीसरा प्रेमधन, चौथा घनानंद। कौन है बाबू? 19 का ऑप्शन होगा घनानंद। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है। कवि घनानंद ने, इसको पहले मैं आपको बता दूं कि बाबू थोड़ा सा चैनल पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। जितना व्यू जाएगा ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो लास्ट क्वेश्चन है, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग, साधना मार्ग, कर्म पंथ, ज्ञान मार्ग। किसको कहा है? प्रेम मार्ग को कहा है। तो आज के लिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जाते जाते, न दिल छोटा कीजिए न बातें बड़ी कीजिए, न दिल छोटा कीजिए न बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश करी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। जितना ज़्यादा हो सके लाइक कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।